नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमें हरेवली की गौ माता के दर्शन करने का, यहाँ गौशाला में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गावो विश्वस्य मातरः, गौ माता को पूरी विश्व की माता होने का सौभाग्य प्राप्त है। हरेवली की गौशाला गौ सदन में एक बार फिर से हम सबका पदार्पण और बहुत ही पवित्र वातावरण है। गोपाल गौ सदन हरेवली की गौशाला में सुंदर द्वार से हम एक बार पुनः प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ दोनों ओर बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई है। गौशाला के प्रांगण में सबका तिलक से स्वागत करते हुए पंडित जी और हमारी पूरी सहेलियों की मंडली भीतर प्रवेश करती हुई बहुत ही पावन मनोरम दृश्य है और बहुत ही आज खूबसूरत मौसम है हरियाली तीज के अवसर पर। हरी भरी हरेवली की गौशाला में झूला झूलती महिलाएं, प्रसाद पाते हुए भक्तजन आज तीज के महोत्सव को बहुत ही आनंद से मना रहे हैं। भारतीय परंपरा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारे यहाँ हरियाली तीज का। सावन के महीने में आने वाली हरियाली तीज में सबका मन सर्वदा प्रसन्न ही रहता है और जहाँ उत्सव मनाने का सौभाग्य मिले तो बस मनुष्य का मन का मयूर नाचने लगता है। हरियाली तीज के अवसर पर सब सखियां एक दूसरे को झूला झूला रही हैं, आनंदित और उत्साहित नजर आ रही हैं। सावन के झूले पड़े तुम चले आओ, तुम चले आओ। चलते हैं, घूम लेते हैं। बस देखते ही सावन के झूलों को ना, ये एक फिल्मी गाना मुझे अचानक ही याद आ गया। तो बस वातावरण ऐसा हो कि हमें कुछ ना कुछ खुशनुमा स्मृतियां अपने आप याद आ जाएं। अलका और रितु दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और आज दोनों एक साथ तीज के पावन अवसर पर हरेवली की गौशाला में झूलने का आनंद ले रही हैं। और वैसे अभी बहुत लोगों का नंबर आना बाकी है, तो भाई इनको तो नीचे जबरदस्ती उतारना पड़ेगा, क्योंकि एक बार ये झूले पर बैठ जाती हैं ना तो उतरने का नाम नहीं लेती हैं। आंटी एक बार हटना। तो बैलगाड़ी की सवारी कर रही हमारी ज्यादातर सहेलियां जो है बैलगाड़ी की घुग्गी में बैठ चुकी हैं और लगता है बहुत समय के बाद हम लोगों ने बैलगाड़ी देखी है और उसकी सवारी भी कर रहे हैं। तो सबके मन पे एक मधुर मुस्कान है, बड़ी खुशी है और ये खुशी जो है ना, ये बहुत हृदय से आ रही है, क्योंकि ये अवसर जो है ना, ये बहुत कठिनाई से मिलता है। तो यहाँ दूसरी बैलगाड़ी की सवारी हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग सब सहेलियां भी बैठ चुकी हैं, जहाँ हम सब लोग योगा का एक साथ आनंद लेते हैं। आज हम बैलगाड़ी की सवारी का भी आनंद ले रहे हैं। बच्चे तो चलती हुई गाड़ी में ही चढ़ रहे हैं और बहुत उत्साहित हैं। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पर गौशाला के दर्शन करने और यहाँ का आनंद उठाने। तो आज आप भी हमारे साथ गौशाला का खूब भरपूर आनंद उठाइए। वाह, क्या सवारी है! बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल ऊपर नीचे उछल कूद रहे हैं। बैठे बैठे उछल कूदने का आनंद लेना हो तो आप बैलगाड़ी की सवारी जरूर कीजिएगा। गौ माता के लिए अलग अलग बाड़ों का भी यहाँ पर अरेंजमेंट किया हुआ है। बहुत लंबी चौड़ी अच्छी खासी गौ माता है। यहाँ पर सबको अलग अलग रखने का भी अरेंज है और कभी कोई गौ माता बीमार हो तो उनको भी अलग से रखने के लिए अरेंजमेंट किया हुआ है। और ये हैं जिनमें चारा काट के रखा जाता है इस स्थान पे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से हम यहाँ त्रिवेणी की परिक्रमा शुरू कर रहे हैं। गौ माता का बहुत तेज यहाँ से रंबाने का स्वर सुनाई दे रहा है। तो बस यहीं से एक रास्ता जाता है जहाँ से हम त्रिवेणी की परिक्रमा कर सकते हैं।
आएंगे कैसे? आगे नहीं जाने दे रहे। मम्मी आ जाओ। मैं जाऊँ? गाय को यहाँ खिला देते हैं ना, फिर गाय को। अरे मेरा तो उसी में रह गया अंदर ही। फिर मंगा ले। संसार का सबसे सुंदर दृश्य यदि कोई है तो वो ये है कि जब माँ अपने बछड़े को प्यार करे, अपनी माँ का प्यार लेता। प्यारा सा बछड़ा बिल्कुल माँ के पास ही खड़ा हुआ है, कहीं जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अति सुंदर बछड़े को प्यार से चाटती गौ माता और स्नेह लूटता प्यारा सा बछड़ा। चारा खाती गौ माता और उत्साह से हमें देख रही हैं। प्यार की सिर्फ मानव मात्र को ही नहीं, पशुओं को भी जरूरत है। और माँ तो माँ है, माँ तो हमेशा बच्चों को प्यार करती हैं, लेकिन जब बच्चे वापस से माँ को प्यार देते हैं तो माँ की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं होता। बिल्कुल गौ माता को देखकर आज मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो आ चुके हैं हम अपने गंतव्य स्थान पर, जहाँ बहुत सारी गौ माता हैं और यहीं से हम इनको खूब सा चारा, गुड़ आदि भोजन करवा सकते हैं और थोड़ी देर गौ माता के सानिध्य में बैठने का हमें अवसर भी मिलेगा। यहाँ से आप पर्ची कटवा के गौ माता के लिए चारा ले सकते हैं। एक छोटी सी बछड़ी भी पास में खड़ी हुई है। बहुत ही सुंदर। यहाँ के अनायास ही हंसी सी आने लगती है, खूब मुस्कुराहट चेहरे पर आने लगती है, मन में उत्साह होने लगता है। ऐसे ही नहीं, गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के वास का जो विश्वास है। हमें परिक्रमा लगवाते लगवाते बैल जी महाराज भी काफी थक चुके हैं और अब थोड़ा चलने में आनाकानी कर रहे हैं। लगता है उनको थोड़े आराम की जरूरत है। पशुओं की मूक भाषा को कौन समझे, लेकिन उनकी भाषा को समझ लेना ही सच्ची मानवता है। गौ माता को धान का चारा खिलाते हुए बच्चे बड़ी खुशी का अनुभव कर रहे हैं। तो यहीं लाकर बच्चों को सुसंस्कार दिए जाते हैं कि अपने साथ साथ औरों का भी ख्याल कैसे रखना है। ये संस्कारों की शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से होती है और बच्चों को यदि हम इस तरह के संस्कार बचपन से ही देंगे तो वो बड़े होकर यकीन मानिए आपका भी बहुत ख्याल रखेंगे, आपके साथ साथ समाज का भी ख्याल रखेंगे। गौ माता के सानिध्य का एक अलग ही आनंद है जो हम यहीं आकर अनुभूत कर सकते हैं। बड़ी प्यारी सी गौ माता की खुशबू हमें देखती हुई बड़े आस से कि शायद हम अब और कुछ भी खिलाने वाले हैं। रंभाता हुआ स्वर और बच्चों का उत्साह मन को मोह लेता है। आज तक हमने बहुत सारे लोगों के साथ सेल्फी ली हुई है, अकेले सेल्फी ले रखी है, जगह जगह पर जाकर सेल्फी ली है, लेकिन जीवन में एक बार गौ माता के साथ आप लोग सेल्फी जरूर लीजिएगा। सत्य जीवन की सफलता की अनुभूति यहीं से है। हिस्से में धान की खेती की गई है, दूर दूर तक फैला हुआ धान का खेत। बहुत खूबसूरत हरियाली है। लगभग 1 महीने तक यहाँ फसल पककर तैयार हो जाएगी। वर्षा ऋतु का मौसम है। पीपल के वृक्ष के नीचे पलता हुआ ये सुंदर धान का खेत एक अलग ही गाथा कह रहा है। सांझ होते ही सभी गायों को छोड़ा गया है। अभी इनका दूध दोहा जाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागती हुई गौ माता, उनको भी पता है कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहाँ जाना है, कहाँ पर दूध दोहा जाएगा। पूरा समूह का समूह भागता हुआ। ये बैल जी महाराज के पांव में लगता है चोट लगी है, धीरे धीरे चल रहे हैं। भोजन प्रसाद में स्वादिष्ट चीला और पाव भाजी,
साथ ही गोलगप्पों का भी अरेंजमेंट किया हुआ है। गोलगप्पे सभी स्त्रियों और पुरुषों की एक खास पसंद है, जो कभी भी किसी भी शुभ अवसर पर खाने को सभी भक्तजन और सभी लोग तैयार रहते हैं। यहाँ मैं सबको भक्तजन ही कहूंगी, क्योंकि गौशाला में जो भी यहाँ गायों के दर्शन करने आया है वो बहुत बड़ा भक्त है। भोजन प्रसाद के लिए दूसरे पंडाल में यहाँ पालक पनीर, चावल, छोले और आटे से बने स्वादिष्ट गुलगुलों का प्रबंध किया गया है। लोग बड़े ही चाव से खा रहे हैं और वाकई बहुत स्वादिष्ट है। वैसे भी जो भोजन भगवान को भोग लग जाता है उसका स्वाद अपने आप में बहुत बढ़ जाता है। दूर दूर से आए सभी मनुष्य भोजन प्रसाद पा रहे हैं। भोजन का समय है और भोजन पाकर सब तृप्ति का अनुभव कर रहे हैं। भोजन प्रसाद के लिए सेवा में लगे हुए भक्तजन, सभी सेवकगण, बिल्कुल गौ माता का एक तरह से उनकी बहुत बड़ी सेवा है कि गौ माता के भक्तों की सेवा करना बहुत सौभाग्य की बात है। अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर और बहुत भीड़ आई हुई है, क्योंकि अवसर ही कुछ ऐसा है। गौशाला के पास से निकलती ये पावन गंग नहर सबका ध्यान बरबस अपनी ओर खींच लेती है। यहाँ की पवित्रता देखकर मन चाहता है कि थोड़ी देर हम लोग यहाँ नहर के पास ही बैठ जाएं। ये एक बहुत ही प्यारा छोटा सा वट वृक्ष लगा हुआ है। दोस्तों, आप यहाँ आकर वृक्षारोपण भी कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय के लिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। बहुत से भक्त यहाँ आकर वृक्ष लगाते हैं। जैसे यहाँ पर किसी ने वट वृक्ष लगा रखा है और यहीं पर किसी ने पीपल का भी वृक्ष रोपण किया हुआ है। तो यहाँ आने के बाद आपको एक अवसर मिलता है कि आप भी कोई ना कोई वृक्षारोपण अवश्य करें। देखिए, कहते हैं कि सबसे बड़ा जो पुण्य है इस धरती पर इस समय, वो वृक्षारोपण ही है। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम की वजह से बहुत से लोगों की कोरोना में जान चली गई। तब कहीं जाके मनुष्य मात्र को पता चला कि वृक्षों की कितनी ज्यादा जरूरत है, और तभी से कुछ ना कुछ वृक्षों को ज्यादा से ज्यादा लगाने की प्रथा भी हुई है। यहाँ एक और वट वृक्ष लगा हुआ है जो थोड़ा विशाल है, और वट वृक्ष वैसे बहुत बड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ रहा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। पास में ये खूबसूरत लगे हुए गुड़ैल के बहुत ही प्यारे फूल यहाँ लगे हैं। देखिए, यहाँ पे गुच्छे के गुच्छे 3 फूल एक साथ लगे हुए हैं गंग नहर के पास। और पवित्र गंग नहर अविरल भाव से बहती हुई, परम शांत मन से बहती हुई हमारे मन को भी बहुत शांत कर रही है। सुन ले बजवान की चोरी, जो मौतें न खेली होरी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, सुन तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। तू सुन ले नंद की चोरी, जो मौतें करी मरी चोरी, तू सुन ले नंद की चोरी, जो मौतें करी मरी चोरी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। हरियाली तीज पर एक अलग पंडाल में यहाँ मेहंदी लगवाने का भी सुंदर प्रबंध किया गया है। यहाँ जहाँ तहाँ महिलाएं मेहंदी लगवा रही हैं, बड़े खूबसूरत डिजाइन बनवा रही हैं।
हमारी भारतीय संस्कृति में अपने अपने त्योहारों के शुभ अवसर पर मेहंदी लगाने का एक विशेष महत्व होता है। सभी का बारी बारी से नंबर आ रहा है और ठंडे मौसम में, वर्षा के मौसम में यहाँ पर एक सिटिंग अरेंजमेंट भी किया हुआ है कि जो लोग मेहंदी लगवा चुके हैं वो यहाँ आकर बैठ सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। और बहुत ही महीन सुंदर डिजाइन लगाया जा रहा है। गौशाला के पास से निकलती ये पावन गंग नहर सबका ध्यान बरबस अपनी ओर खींच लेती है। यहाँ की पवित्रता देखकर मन चाहता है कि थोड़ी देर हम लोग यहाँ नहर के पास ही बैठ जाएं। ये एक बहुत ही प्यारा छोटा सा वट वृक्ष लगा हुआ है। दोस्तों, आप यहाँ आकर वृक्षारोपण भी कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय के लिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। बहुत से भक्त यहाँ आकर वृक्ष लगाते हैं। जैसे यहाँ पर किसी ने वट वृक्ष लगा रखा है और यहीं पर किसी ने पीपल का भी वृक्ष रोपण किया हुआ है। तो यहाँ आने के बाद आपको एक अवसर मिलता है कि आप भी कोई ना कोई वृक्षारोपण अवश्य करें। देखिए, कहते हैं कि सबसे बड़ा जो पुण्य है इस धरती पर इस समय, वो वृक्षारोपण ही है। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम की वजह से बहुत से लोगों की कोरोना में जान चली गई। तब कहीं जाके मनुष्य मात्र को पता चला कि वृक्षों की कितनी ज्यादा जरूरत है, और तभी से कुछ न कुछ वृक्षों को ज्यादा से ज्यादा लगाने की प्रथा भी हुई है। यहाँ एक और वट वृक्ष लगा हुआ है जो थोड़ा विशाल है, और वट वृक्ष वैसे बहुत बड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ रहा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। पास में ही ये खूबसूरत लगे हुए गुड़हल के बहुत ही प्यारे फूल यहाँ लगे हैं। देखिए, यहाँ पे गुच्छे के गुच्छे 3 फूल एक साथ लगे हुए हैं गंग नहर के पास। और पवित्र गंग नहर अविरल भाव से बहती हुई, परम शांत मन से बहती हुई हमारे मन को भी बहुत शांत कर रही है। सुन ले ब्रजभान की सोरी, जो मौतें न खेली होरी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, सुन तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। तू सुन ले नंद की सोरी, जो मौतें करी बड़ी चोरी। तू सुन ले नंद की सोरी, जो मौतें करी बड़ी चोरी। तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। हरियाली तीज पर एक अलग पंडाल में यहाँ मेहंदी लगवाने का भी सुंदर प्रबंध किया गया है। यहाँ जहाँ तहाँ महिलाएं मेहंदी लगवा रही हैं, बड़े खूबसूरत डिजाइन बनवा रही हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में अपने अपने त्योहारों के शुभ अवसर पर मेहंदी लगाने का एक विशेष महत्व होता है। सभी का बारी बारी से नंबर आ रहा है और ठंडे मौसम में, वर्षा के मौसम में यहाँ पर एक सिटिंग अरेंजमेंट भी किया हुआ है कि जो लोग मेहंदी लगवा चुके हैं वो यहाँ आकर बैठ सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। और बहुत ही महीन सुंदर डिजाइन लगाया जा रहा है। दोस्तों, गौशाला का माहौल इतना हरा भरा और सुंदर है। उत्सव का माहौल है, चारों तरफ हरियाली है, ठंडी हवाएं हैं, वर्षा की बौछारें हैं कि यहाँ से घर जाने का तो दिल ही नहीं चाहता। लेकिन हमारी बस के सभी लोग वहाँ पर वेट कर रहे हैं और मैं यहाँ पर वीडियो बनाने में व्यस्त हूँ।
अगर थोड़ा और मौका मिले तो मैं शायद और आधा घंटा वीडियो बना लूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है। गौशाला से वापस घर को प्रस्थान करते हुए हम लोग यहाँ से सुंदर सुंदर हरियाली का आनंद उठाते हुए, रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल हरियाली के बीच से हम लोग निकल कर जा रहे हैं। आबादी का यहाँ पर नामो निशान भी नहीं है, बहुत ही दूर से दूर जंगल के बीचों बीच बसी हुई है हरियाली की गौशाला। सबके मन को मोह लेती है और सब अपने मन में बड़ी मधुर यादें गौशाला की संजोए हुए वापस घर की ओर लौट रहे हैं। सुंदर दृश्य का, बाहर खेतों के सुंदर दृश्य का, हरियाली के सुंदर दृश्य का आनंद आप भी उठाइए। अभी हम गंग नहर के साथ साथ ही चल रहे हैं, क्योंकि गौशाला के बाहर से निकलती हुई ये गंग नहर बहुत दूर दूर तक जाती है। अभी हमारे साथ साथ ही अभी करीब 2-3 किलोमीटर तक ये चलेगी। बुढ़ापे में जवानी का मजा है। सब बहुत जोश में है, बहुत उत्साह में है और सबकी खुशी का कुछ ठिकाना नहीं है। ये पता चल रहा है कि अभी अभी गौशाला से आए हैं और इतने खुश शायद हम लोग कभी बचपन में हुआ करते थे जितने कि आज हम खुश हो रहे हैं। अरे दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह वो कहीं पे नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, किसी नई जगह पर, ऐसे ही किसी मनोरम स्थान पर। तब तक के लिए प्रणाम। ओम सूर्यभये नमः।